हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम रैंडम स्केचिंग के बारे में। मैंने पिंटरेस्ट ऐप खोली है। यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी सारे रेफरेंस जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें किसी को भी हम स्केच कर सकते हैं। जैसे ये रेफरेंस है, टॉर्सो है, साइड पोज है और साइड पोज ही इसके फेस का है, जैसे ऑलरेडी हम करते हैं बहुत बार। तो सेम ही है, वही चीज़ है, लेकिन आपको किसी कैरेक्टर या फिर किसी डिटेलिंग के बारे में नहीं सोचना। सिंपल इसको स्केच करना है। जैसे हल्का सा जेस्चर लिया है फेस का, और इसी तरीके से थोड़ा सा हम हैंडल कर रहे हैं। जैसे हेयर लाइन होगी, ठीक है, आइज़, नोज़, लिप्स, ये ज़्यादा कुछ इसके डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इफेक्ट दे सकते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाता है कि ये फेस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। और फेस की थोड़ी सी डेप्थ हम दे सकते हैं हल्की सी शेड करके। ये टेक्निक है स्केचिंग करने की जो हर बार हम चेंज करते हैं। एक सिंपल नोट में होती है जिसमें आप सिर्फ जेस्चर सोचते हैं, और यहाँ पे जब आप किसी रेफरेंस से कर रहे हैं तो वहाँ पे अहमियत करता है कि आप कितनी उसमें डिटेलिंग छोड़ रहे हैं, कितनी आप करना चाहते हैं, कितनी स्केच को शूट कर रही हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार किसी इस कपड़े के हर एक फोल्ड को दिखाना, हर एक जेस्चर को दिखाना। ठीक है, मेन क्या है कि इसके जो प्रोपोर्शंस हैं वो सही रहे, और बॉडी के जो टॉर्सो है वो सही तरीके से मैनेज हो, और ऊपर के जो कपड़े हम बना रहे हैं हल्के से फोल्ड, वो हम थोड़ा सा दिखा सके कि ये कपड़े की एक फॉर्म है, ना कि इसको हम क्लियर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा शेडिंग करके, उसको सुंदर सुंदर बना के। तो सिंपल इसी तरीके से बना सकते हैं। अभी कॉम्बिनेशन जैसे कपड़े का और हैंड्स का, जैसे स्किन का टेक्सचर अलग है, तो मैं हल्का सा शेड कर रहा हूँ ताकि कपड़ों से ये चीज़ अलग लगे। और फोल्ड को देखो, कोई भी शेडिंग वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल लाइंस रखनी है। इन लाइनों से हम ज़्यादा सीखते हैं। जैसे ये बहुत डेप्थ वाला एरिया है तो वहाँ पे शेडिंग करना जस्ट, और ये लाइनिंग इस तरीके से टॉर्सो की। उसके बाद ये शर्ट कहाँ तक आ रही है, हम एंगल वाइज देख के उसको ड्रॉ कर रहे हैं सिंपल। और बहुत बड़ा स्केच भी नहीं है, छोटा सा स्केच है। जैसे आप रेफरेंस में देख रहे हैं उसी तरीके से हम इसको बना रहे हैं। जैसे बाजू है तो इसने किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है, तो इस तरीके से इतनी दिख रही है। और उसका शोल्डर ऑब्वियसली दूसरी वाली साइड वाला थोड़ा सा उठा होगा, क्योंकि ये बाजू थोड़ी सी ऊपर तरफ है। अगर हम सीधा स्ट्रेट अपनी बाजू को देखते हैं तो थोड़ा सा इसका जो एल्बो तक का पार्ट है वो नीचे तरफ आता। तो इस तरीके से स्केच करना है सिंपल लाइनों से, और कुछ भी ज़्यादा इसमें हम डिटेल नहीं कर रहे। जैसे ये शेडो हल्की सी उसको दिखा सकते हैं। पैर एक आगे है एक पीछे है, इससे पता चल रहा है कि फिगर को बैलेंस किस तरीके से इसने किया हुआ, मैनेज किस तरीके से किया हुआ है। तो वही चीज़ें प्रोपोर्शनेट में होंगी तो सही लगेंगी। अभी देखो नेक्स्ट स्केच में वही फेस है, थोड़ा सा दूसरी साइड घुमा हुआ है, लेकिन टॉर्सो सेम ही है, साइड पोज है, और थोड़ी सी लेग्स की पोजीशन अलग है। तो इस तरीके से स्केच में कुछ ना कुछ अगर चेंज होगा तो वैसे हम ज़्यादा सीखेंगे, उसमें इम्प्रूवमेंट होती रहती है। अभी देखो जैसे जेस्चर लेना है इसका, तो इस तरीके से पहले लाइनिंग करते हैं। ठीक है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम उसको सेम बना रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चीज़ें हम अपने तरीके से कैसे कर पाते हैं, कुछ इमेजिनरी कैसे अपनी सोच इसके साथ जुड़ा सकते हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि सबसे पहले उसको इस तरीके से मैनेज कर लो, जैसे सिंपल लाइन है। अब इसके जो भी आउटलाइन बनी हुई है उसके अंदर हमने स्केच बनाना है। जैसे सपोज करो मैं इसके यही करेक्टर नहीं, इसके पगड़ी बांध देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से पगड़ी बंधेगी, और इस तरीके से कैसी भी शेप बना सकते हैं। जैसे मेरे माइंड में ये शेप आ रही है तो इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, हल्का सा इसको डिज़ाइन करो पगड़ी की तरफ, और उसके बाद ये फेस है। फेस के वही फीचर्स आप रखो जो पिक में है, या फिर अपने तरीके से आप कर सकते हैं। एंगल भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। मुस्टैचेस मैंने लगा दी, थोड़ा सा चेंज कर दिया इसके करेक्टर को, राइट। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये फोल्ड्स हैं कुछ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रहा हूँ, सिंपल ही लाइनें कर रहा हूँ यहाँ तक। अब ये देखो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग फोल्ड हैं, तो मैंने उसको हटा दिया है। सिर्फ बाजू की लेंथ कितनी आ रही है, उसकी पोजीशन क्या है, उसके ऊपर फोकस रखो। ये फोल्ड जो फालतू के हैं, या आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं या फिर हार्ड दिखाई दे रहे हैं, तो उनको आप छोड़ सकते हैं बहुत आराम से। इस तरीके से स्केच करो। तो स्केच की लगभग पोजीशन वही है, सीटिंग पोज है, और कुछ फोल्ड्स हमने हटा दिए, कुछ करैक्टर इसका थोड़ा सा चेंज कर दिया। जैसे ये इसके शोल्डर पे कुछ कपड़ा सा है, तो इस तरीके से हम रख सकते हैं। अभी अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें कि नॉर्मल सा स्केच किया हमने, हल्की सी लाइनें दी है, लेकिन थोड़ा सा करैक्टर चेंज कर दिया, थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपनी तरफ से उसके अंदर डाल दी हैं, तो स्केच को एक अलग लुक मिल गई है।
अलग एक पहचान मिल गई है स्केच को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे हैंड है तो वहाँ पे हमने कुछ भी फिंगर्स वगैरह नहीं बनाई है, सिर्फ इफेक्ट दिया है, थोड़ी सी शेड की है। उसके बाद हल्की फुल्की डिटेलिंग, जैसे यहाँ पे आपको डार्क लग रहा है तो वहाँ पे हल्का सा शेड कर सकते हैं। पहले वाले स्केच में जैसे हम आउटलाइन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, उसके बाद हमने देखो हल्के से फोल्ड और शेड ऐड किया है, तो इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही होगी आपको। यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट करते हैं, जैसे कोई भी रैंडम यहाँ पे उठा लो, जैसे ये पोज है, अलग है, सिटिंग पोज है, लेकिन यहीं पे ड्रॉ करते हैं सिंपल। पहले जैसे फेस को एक सर्कल बनाएंगे और उसके बाद फेस को मैनेज करना है। उसके बाद पूरी बॉडी को जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है उसी तरीके से आप कोशिश करो कि उसको ड्रॉ करने की, और जो चीज़ें आपको लग रही है कि वहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं तो वो चेंज करो, क्योंकि जो चीज़ें आपको रोकती हैं कुछ चेंज करने से, वो एक डर होता है कि हमारा स्केच गलत ना हो जाए, हमारी स्केचिंग कहीं ना कहीं फ़र्क ना पड़ जाए, या फिर हमें जिद्द लगी रहती है कि उस स्केच से मैच करना है, उसी जैसा चेहरा हो, उसी जैसा एक स्केच हो, उसी जैसे कपड़े हों, फोल्ड हों, टेक्सचर हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा पकड़ के रखती हैं। हमें थोड़ी सी स्केचिंग में, प्रैक्टिस में अपने आप को खुला छोड़ना है, अपने आप की पेंसिल को बहुत ज़्यादा घुमाना है, स्ट्रोक देने हैं। ये चीज़ें मेन रहती हैं आपकी प्रैक्टिस में। जब आप इन चीज़ों में बंध जाते हो कि इसका करैक्टर क्या है, इसका डिज़ाइन क्या है, इसकी शेप क्या है। देखो 3 स्केच कर रहे हैं अभी हम, तीसरा स्केच है तो तीनों में अलग-अलग टेक्सचर है, अलग-अलग फेस है, अलग-अलग कपड़े हैं, फोल्ड है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी हम उसी से मैच करना जानते हैं कि जो स्केच कर रहे हैं उसी से मैच करो। स्केचिंग में, फिगरेटिव वर्क में मैच करने वाली चीज़ क्या होती है कि उसका प्रोपोर्शन सही रहे, उसका एक्शन सही रहे, और उसका जो फेस एक्सप्रेशन अगर हम बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत एडवांस में चले जाते हैं। कि मान लो कोई फाइटिंग है तो फाइटिंग दिखाते समय हमें फेस एक्सप्रेशन दिखाने होते हैं कि वैसा कोई फाइट कर रहा है तो उसके फेस एक्सप्रेशन कैसे होंगे, ठीक है। तो मेन चीज़ वहाँ तक जाके रुकती है। अदरवाइज़ अगर आप कोई भी स्केच कर रहे हैं, किसी भी तरीके से स्केचिंग कर रहे हैं तो उसका ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता कि आप फेस भी बनाएं। फेस का एक साइज़ मैटर करता है कि वो कितने साइज़ का है, उसके अकॉर्डिंग ये बॉडी कितने साइज़ की बन रही है, ये मैटर करती है, ना कि उसके एक्सप्रेशंस, फीचर्स, डिटेलिंग, ठीक है। तो ये स्ट्रोक्स और ये चीज़ें याद रखनी है प्रैक्टिस में कि कम से कम वर्क करना है, कम से कम स्ट्रोक देने हैं और फ्रीडम रखनी है स्केचिंग में, तभी आपकी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। तो अभी देखो ये लुक वाइज जैसा स्केच लग रहा है तो पैर बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीढ़ियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसको कैप्चर किया है हल्का सा कि ऊपर जो टॉर्सो है वो किस तरीके से बैठा हुआ है, लगभग सिमिलर जो स्केच है वो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन इसमें चेंजेस ज़रूर हैं। इसमें हम और स्केच देखते हैं, जैसे स्टैंडिंग पोज है, स्टैंडिंग पोज में साइड पोज है। अब मैं आपको सिमिलरिटी बताता हूँ कि इनमें सिमिलरिटी क्या है। 3-4 हमने स्केच किए हैं, साइड पोज है उनके, ठीक है। तो इनका भी हल्का सा साइड पोज है। टॉर्सो देखो उनका भी साइड है सबका, तो इनका भी साइड है। अब लेग्स उनकी फुल नहीं थी, हमने नहीं बनाई है, तो यहाँ पे इनकी फुल लेग्स बनी हुई हैं। लेकिन हमारी जो प्रैक्टिस है फेस की वो 3 फेसेस पहले बन चुकी है, एक साइड पोज लेना है। उसके बाद साइड टॉर्सो की वो भी 3 बार हमने पहले स्केच कर लिया, ये 4th स्केच है जिसमें हम बड़े आराम से समझ सकते हैं, बना सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद लेग्स है, लेग्स फुल नहीं बनाई लेकिन उनकी लेग्स बनाई है, पोजीशन पता चल रहा है कि हमने स्टैंडिंग बनाई है पहले, लेकिन हाफ बनाई है, वहाँ तक टॉर्सो तक की स्टडी थी। उसके बाद हमने कोशिश की है कि स्केच को थोड़ा सा मैनेज करते हैं, थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, इसकी लेग्स को आगे फोल्ड करते हैं, ठीक है। अभी देखो पूरी फिगर है यहाँ पे कंप्लीट, तो वही चीज़ें हैं, जैसे बाजू बना दी हमने, ठीक है। उसके बाद टॉर्सो मैनेज कर लिया, तो ये हल्की हल्की लाइनों से आप पहले कर सकते हैं, हल्के फुल्के यहाँ पे फोल्ड दिखा सकते हैं। उसके हैंड में कोई चीज़ पकड़ी हुई है तो इस तरीके से पोजीशन रखनी है उसकी, ठीक है। ये जैकेट है और उसके बाद यहाँ से ये वाली चीज़ ऊपर रखी हुई है, कुछ पन्ना वगैरह है, तो इसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हर एक चीज़ को कॉपी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उसका इंप्रेशन दे रहा हूँ कि उसके पास जो चीज़ है हम भी बना रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी भी फिगर में मूवमेंट होगी तो इसके फोल्ड भी चेंज हो जाएंगे, एक्शन भी चेंज हो जाएगा, पूरी फिगर का जो पर्सपेक्टिव है वो भी चेंज हो जाएगा। मेन चीज़ क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा ब्रीकियों में नहीं जाना, कुछ चीज़ें ऐसी बनाओ जो आपके हैंडेबल हो, आप हैंडल कर सको उस चीज़ को। और इस तरीके से देखो अभी मैं थोड़ा सा शेड कर रहा हूँ तो उसमें कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपको लाइट एंड डार्क दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इसको शेड करो। कपड़ों से अलग चीज़ दिखानी है, एक थोड़ी सी वैल्यू देनी है स्केच को, तो इस तरीके से दे सकते हैं।
उसके बाद ये देखो यहाँ पे बहुत सारे फोल्ड हैं, लेकिन मुझे समझना है कि ये फोल्ड किस तरीके से जा रहे हैं, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइन को स्ट्रोक में रखो इस तरीके से, आप बहुत आराम से बना सकते हैं। और प्रैक्टिस में जब हम काम करते हैं, हमें प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस हमें किसी चीज़ को मैच करके नहीं आती। किसी चीज़ को कोशिश मत करो कि इसको मैच करना है, इसी तरीके से करना है। आप 10 बार करो, 20 बार करो, उससे कुछ ना कुछ सीखो, उससे थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट लेके आओ कि इसमें हैंडल करना होगा, अगर इसकी मूवमेंट अगर चेंज करनी होगी, इस फिगर को अगर चेंज करना होगा, तो हम कैसे कर सकते हैं, ना कि बारीकियों में जाना आपने। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपकी इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेंगी, आपकी स्किल में हेल्प करेंगी। कोशिश करो इस तरीके से स्केचिंग करने की, और जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो बहुत आसान लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।